हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 15 डेज़ का चैलेंज चला रही हूँ कि हाउ टू क्रैक एआईबी एग्ज़ाम ईजिली। कुछ बेसिक ट्रिक्स होते हैं, उसको फॉलो करके आप अपना एआईबी का जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले आज मैं कुछ नोट्स के बारे में बात करती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आज मैं शॉर्ट नोट्स को लेकर आप कुछ बताऊंगी कि हाँ, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा शॉर्ट नोट बताऊंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर क्रैक करने में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। जब कोई एक नंबर से भी कम आता है ना उसका मार्क्स और उसका कट ऑफ नहीं निकल पाता, तो उस व्यक्ति को बहुत अफसोस होता है। आप मेरे 2 मिनट के लेक्चर सुन के ये आपको पता लग जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में 2 नंबर क्रैक कर सकते हो। तो आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इससे पहले भी तो कोई एक्ट होगा जो गवर्न कर रहा होगा इंडिया को। तो हाँ, जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, वो लोग ने बनाया था। हमारा जो भी इंडिया में जो गवर्न कर रहा था उस समय, तो उस समय का जो एक्ट था उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी बेसिस पे हमारा जो इंडिया था वो गवर्न कर रहा था। तो आज हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान कब बना। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बना था। तो इन्फोर्समेंट डेट कब था, हमारा जो संविधान इन्फोर्स कब हुआ? तो हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ पूरे देश में। और इसको बनाने में कितना समय लगा? तो इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनाने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया गया था। और कितने टोटल्स आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो टोटल नंबर ऑफ जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 395 हैं। और कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? तो इसको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और कितने शेड्यूल हैं? पहले जो शेड्यूल हुआ करते थे वो 8 थे, फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ और इसको 12 कर दिया गया। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें कभी भी अमेंडमेंट हुआ है? तो हाँ, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? तो 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है। अभी का जो डेट है तब तक का मैं टोटल बता रही हूँ, 106 बार अमेंडमेंट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या आप जानते हैं प्रीएम्बल के बारे में? प्रीएम्बल क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कहा जाता है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बातें लिखी गई है ना, वो प्रीएम्बल में शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, क्या राइट, क्या ड्यूटी, क्या लायबिलिटी, इक्विटी, क्या सारा जो भी बात है वो प्रीएम्बल में किया गया है। तो क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है? तो हाँ, प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ था? 42 अमेंडमेंट के तहत, जो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कहते हैं, तो उसमें हुआ था हमारा अमेंडमेंट। किसमें? प्रीएम्बल में। अब बात करते हैं कुछ केस लॉ के बारे में। तो केस लॉ, कौन कौन इम्पॉर्टेंट केस लॉ है? तो मेनका गांधी का एक केस था जिसमें क्या बताया गया, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। मतलब क्या है इसका? जस्ट मतलब किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा। फेयर होगा मतलब गुड कंसाइंस को देखकर, इक्विटी गुड कंसाइंस को देखकर हमारा जो भी होगा। और उसके पीछे अगर कोई भी मतलब पास होता है कि हाँ इसको सज़ा दे दिया जाए, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई राइट है या कोई हमारा कोई भी राइट के बारे में, या फिर प्रिजनर के राइट है या कैसा भी राइट है, या कोई भी किसी को पनिशमेंट या फिर कह रहा है कि ऐसा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों है, क्या है रीज़न, तो ये रीज़न के बारे में भी बताता है। और कुछ केस लॉ है, जैसे कि हमारा बेरुबेरी केस। बेरुबेरी केस में क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था प्रीएम्बल जो है हमारा वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कहा गया था बेरुबेरी केस में। और किस केस में कहा गया था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो कहा गया था केशवानंद भारती का जो केस था, उसमें कहा गया था जो प्रीएम्बल है हमारा वो हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे ही कुछ कुछ लीगल वर्ड, लीगल शॉर्ट नोट्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और एआईबी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में इजी में अपना मेहनत करते रहिए। और मैं भी कर रही हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोग भी लगे रहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए,
कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है ना, सिर्फ लॉ स्टूडेंट ही नहीं पढ़ते। हाँ, लॉ स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा मानना है सबको पढ़ना चाहिए। जब हम 9th-10th में थे, 11th-12th में जो लोग ने आर्ट्स लिया हो तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते थे, बट जब हमारे स्कूल टाइम में ये पढ़ाया जाता तो उतना हम लोग सीरियस नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है, हमारे राइट्स के बारे में बताता है, तो हमें इसे बेशक पढ़ना चाहिए, बेशक समझना चाहिए कि हाँ क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये संविधान है क्या? ये संविधान हमें ताकत देता है कि हाँ, लोग मेरे साथ कोई अनजस्टिस ना कर सके। हम भी एक भारत के नागरिक हैं और हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, ये हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान को बनाने में बहुत मेहनत लगा था। संविधान में जो भी एक एक वर्ड है वो फ्यूचर को सोच के लिखा गया था, जो आज 2025 में भी हमारा जो संविधान है बन के टिका हुआ है और सब कुछ अच्छे से। हाँ, भले ही इसमें कितना भी अमेंडमेंट हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो BR अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था, और भी जो भी मेंबर थे, सबका योगदान था इतना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरा मानना है कि सबको पढ़ना चाहिए, सबको जानना चाहिए। ऐसे ही मैं छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स का वीडियो आपके लेकर आऊँगी कि आप AIB के एग्ज़ाम में अपना नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, क्यूटी पाई।